उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021। अभी इस आप कहेंगे ये रिपीट कैसे हो गया है, तो ये कौन सा है, जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी 1 to 5, और इसी पेपर के दौरान जो है ना पेपर कैंसिल करा दिया गया था, जो 28 नवंबर को हुई थी। उसके बाद जो है ना जनवरी में आयोजित हुई थी दोबारा से। तो ये कौन सा पेपर है जो आपका निरस्त कर दिया गया था। तो इसके भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये अभिवृत्ति का नियम हमारा मूल नियम नहीं है, ठीक है, ये गौण नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना क्या है। कोहलर तथा कोफका हैं या गेस्टाल्टवादी हैं। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है वो सूझ के द्वारा सीखता है। तो सबसे पहले पूरी समस्या का पहचानता है, उसके बाद सूझ आती है, तो सूझ के द्वारा वो सीखता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इन्होंने जो है, अब आगे देखेंगे। चलो, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैगोत्स्की हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला थोड़ा अजीब लग रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हेरिडिटी जीनियस। ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। अब देखो, जीनियस लोग जो होते हैं, इसकी ट्रिक बता रहे हैं। हेरिडिटी जीनियस का मतलब, जीनियस जो लोग होते हैं उनकी जो बात है वो टन में होती है। टन टन जानते हैं ना, माप तौल में। यानी कि जो जीनियस लोग होते हैं उनकी जो बात है वो टन में होती है। टन का मतलब हो जाएगा आपका गाल्टन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग या मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और हाँ, आपको अगर सीडीपी एक दिन में पूरा रिवीजन करना है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, तो हमने इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बनाया हुआ है सीडीपी का। आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 10-10 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक को कवर कराया गया है। उसमें 25+ नंबर आप ला सकते हैं, जल्दी से देखेंगे। चलो आगे देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि या शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुनः प्रतिपुष्टि। आगे देखेंगे, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क या एक समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, विचार प्रवाह है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑसबोर्न है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। सी डी मॉर्गन, HA म्यूर, ए और बी दोनों, या GL मोरेना। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपको देखना है, तो ये क्या है, SR थ्योरी है। तो अभी हमने पीछे बताया था, तो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इनका जो थ्योरी है, ये किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से कौन कौन से, व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक और सभी। तो देखो सभी ऑप्शन है, तो ज़्यादातर यही आपको लगाना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था, पियाजे ने, और ब्रूनर ने, गार्डनर ने, या वाइगोत्स्की ने। तो अगर हम बात करेंगे, जो बहुबुद्धि का मतलब है बहुत बुद्धि। इसकी ट्रिक बता रहे हैं। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है, जब हम टहले जाते हैं गार्डन में। कहाँ जाते हैं, गार्डन में। जब हम टहले जाते हैं, वहाँ हरी घास होती है, ठीक है, बिना चप्पल या जूते के चलते हैं वहाँ पर, तो हमें क्या है, ज़्यादा बुद्धि आती है। तो ये समझ ले, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, आपको याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्पीयरमैन ने क्या दिया था। तो स्पीयरमैन ने क्या दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारी विधियों को भी हमने वहाँ पर कवर कराया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे छोटे छोटे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलो 17वां क्वेश्चन है हमारा, कि पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पक्ष होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, गलत वाक्य को चुनें। तो इसमें से गलत वाक्य को चुनना है। 18वां क्या हो जाएगा, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। तो आपने देखा होगा
जो शिक्षा का अधिकार है वो 21 है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं। तो शिक्षण के कार्य में क्या क्या सम्मिलित होता है, देखो जब तक ऑप्शन सभी मिल जाए तो हमें वही लगाना है, ज़्यादातर आंसर यही निकलता है। तो मूल्यांकन हो गया, उपचारात्मक हो गया, निदानात्मक, ये सभी कार्य इसके हो जाएंगे। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, तो सबसे कम प्रभावशाली कब होगा, जब क्या क्या कंडीशन होंगी, देखो शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, गलत है। तो ये विद्यार्थी निष्क्रिय होगा, केवल लिखने पर बल हो। तो हमने क्या होगा, ये सारे नेगेटिव को दर्शाते हैं, है ना। हमसे यही पूछा था कि सबसे कम कैसे होगा, तो हमारा इसमें क्या हो जाना चाहिए, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा रूपांतरण सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोम चोम्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा रूपांतरण। आगे देखेंगे शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, मेसोफॉर्मिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फिक। अगर हम बात करेंगे इसकी तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोगोनिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में अभिप्रेरणा के घटक की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन। तो ये सभी इसके घटक होते हैं अभिप्रेरणा के। चलो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, सिगमंड फ्राइड, अल्पोर्ट, गिलफोर्ड या बी और सी। तो इसमें हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड इसके जनक हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत या व्यक्तित्व निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार और रूपांतरण के द्वारा। तो अब देखो ये यहाँ पर एक क्यू दिया गया है, जैसे यहाँ त्रुटि के द्वारा सीखना, तो आपने देखा था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो ये तो दे नहीं सकते फिर, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी रहता है। तो इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा स्तर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब बात करेंगे 2019 के पेपर के बारे में। ठीक है, तो प्राथमिक